Hello, learners. Welcome to the Learning Loft. Today, we are going to discuss the syllabus and the marking scheme of your upcoming exams. Understanding these elements is crucial for effective preparation. So, we will break down the topics you will need to focus on and how your exams will be graded. By the end of the video, you will have a clear understanding of what to expect and how to prioritize your study for the best possible outcome. So, this is your syllabus Literature and Language 1, Unit 1 Choosing Our Universe, Our Dams, Temples of Modern India. Unit 2 The Generation Gap, and Language and National Identity. These two topics are different. Unit 3 Wounded Plants and Playing the English Gentleman. Unit 4 Great Books Born Out of Great Minds by Dr. APJ Abdul Kalam and the Responsibility of Young Man. Unit 5 is from Bharat Mata. So you have to focus on all the chapters from your text. Let's see the marking scheme. So the maximum marks is 80 which means आपका जो थ्योरी एग्जाम होगा जो आपका थ्योरी एग्जाम होगा वो 80 मार्क्स का आएगा और कितने घंटे मिलेंगे आपको 3 hours ठीक है आपको 3 घंटे मिलेंगे सो नाउ वी विल बी डिस्कसिंग द स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्वेश्चन नंबर 1 आपके क्वेश्चन नंबर 1 से 3 क्वेश्चन आएंगे 3 पैसेजेस आएंगे एंड आपको उसमें से 2 अटेम्प्ट करने हैं 2 क्वेश्चंस आएंगे और 5 मार्क ईच क्वेश्चन रहेगा इन टोटल आपके 10 मार्क्स हो जाते हैं विच मीन्स आपको टेक्स्ट भी रीड करना होगा एंड अगर आप बिल्कुल लास्ट में तैयारी कर रहे हैं सो माइंड इट आपको हर एक चैप्टर की समरी आनी चाहिए सो दैट अगर फॉर एग्जाम्पल अगर प्लांट्स की समरी आप वुंडेड प्लांट्स की समरी कर रहे हैं एंड उसमें प्लांट से रिलेटेड कुछ आ जाता है सो यू नो कि आपने चैप्टर पढ़ा है ये तो वुंडेड प्लांट से है अगर आप प्लैनेट्स के बारे में पढ़ रहे हैं कुछ एंड प्लैनेट्स के बारे में कुछ आ जाता है तो आपको पता है वो चूजिंग आर यूनिवर्स से ही क्वेश्चन है अगर आ जाता है कि आजकल युवा पीढ़ी को ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए सो यू नो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ यंग मैन की बात हो रही है ठीक है अगर इंग्लिश जेंटलमैन की बात हो रही है सो यू नो प्लेइंग विद इंग्लिश जेंटलमैन इसी चैप्टर से लिया हुआ है सो आपको एक क्रक्स पता होना चाहिए आपको समरी पता होनी चाहिए you will get the summary on our channel so don't worry. Question number 2 short answer type question. Student will be required to answer any 5 out of the given 8. So यहाँ पे आपको 8 questions दिए जाएंगे उसमें से आपको 5 करने हैं कितने मार्क्स कितने वर्ड्स लिखने हैं आपको 50 वर्ड्स ईच अब ये आप काउंट कर लीजिए आपका एक सेंटेंस में कितने वर्ड्स आते हैं उसी के अकॉर्डिंग आप सेंटेंसेस लिखोगे जैसे is am are was were has have had do does a and the ये सब प्लीज काउंट नहीं करने आपको ठीक है जो मेजर वर्ड्स है आपको वो काउंट करने हैं जैसे अगर एक लाइन में आपके 5 वर्ड्स आते हैं सो यू हैव टू लाइन 10 लाइन्स यू हैव टू राइट 10 लाइन्स तभी तो होगा 10 into 5 50 ठीक है और ये प्रैक्टिस आप पहले करके चलो ये प्रैक्टिस ऑन द स्पॉट एग्जाम टाइम पे नहीं करनी ये प्रैक्टिस आपको पहले से ही करनी है तो इसमें से आपको 8 क्वेश्चंस गिवन होंगे उसमें से आपको 5 करने हैं क्वेश्चन 5 और कितने मार्क्स है 3 मार्क्स ईच टोटल इज 15 मार्क्स क्वेश्चन नंबर 3 ऐसे टाइप क्वेश्चन है विच मीन्स लॉन्ग क्वेश्चन है स्टूडेंट विल बी रिक्वायर्ड टू आंसर 2 क्वेश्चंस इन अबाउट 150 200 वर्ड्स ईच आपको 2 क्वेश्चन करने हैं 150 to 200 वर्ड्स ईच में अगर सोचो एक पेज पे सिर्फ 50 वर्ड्स आ रहे हैं तो आपके कितने पेज लगने वाले हैं कम से कम 3 पेज लिखने हैं आपको विच मीन्स आपको हर एक चैप्टर की समरी करनी इम्पोर्टेंट है इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि आपको हर एक चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स एंड एवरीथिंग आना चाहिए बट आपको पूरा क्रक्स आपको समरी पता होनी चाहिए चैप्टर्स की दिस इज योर स्मार्ट मूव ओके 7.5 मार्कर आपका एक क्वेश्चन आएगा मार्क्स से 7.5 मिलेंगे और कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं टोटल होते हैं 15 मार्क्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 comprehension student will be required to answer the question that follows the passage taken from the prescribed textbook फिर से आपके पैसेज फॉर्म में क्वेश्चंस आ गए यस
फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द पैसेज, फोर्थ क्वेश्चन इज फ्रॉम द पैसेज। बस इसमें आपको थोड़ा लॉन्ग कॉम्प्रिहेंशन दिया होगा एंड उसमें से आपको बताना है कि ये कौन से टेक्स्ट से लिया हुआ है। जैसे आपको टेक्स्ट दे दिया, ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड है ये, टेक्स्ट दे दिया, लाइंस दे दी, उसके बाद क्वेश्चन कि ऑथर कौन है इसमें, इसका मेन थीम क्या है इस पोम और स्टोरी का। ठीक है, सो आपके बेसिक क्वेश्चंस होंगे जिसके आंसर आपको ऊपर मिल जाएंगे, नो डाउट। बट अगर आपने उस चैप्टर के बारे में आप क्लूलेस हो, सो इट्स रियली वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड द होल पैसेज कि वो बात क्या कर रहे हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 5, ओके, इसमें एक ही कॉम्प्रिहेंशन, only one comprehension passage will come that will be of 5 marks. Question number 5 and again question number 5 part A and B. Question number 5 के दो पार्ट है, पार्ट A and B, एंड दोनों ही ग्रामर है। बस दोनों में इतना डिफरेंस है कि फर्स्ट आप बेसिक ग्रामर से डील कर रहा है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ठीक है। इसमें आपको डू एज डायरेक्टेड विच मीन्स आपको बता दिया जाएगा कि आपको क्या करना है। फिल इन द ब्लैंक्स आ सकते हैं, टेंसेस वॉइसेस में चेंज करना आ सकता है, एक्टिव टू पैसिव, पैसिव टू एक्टिव। टेंसेस आ सकते हैं कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस को चेंज कर दो पास्ट परफेक्ट में। सो आपको आना चाहिए उसके रूल्स, यूनिवर्सल ग्रामर रूल्स आपको आने चाहिए, ठीक है। अब ये कितने मार्क्स आएगा, 14 प्लस 14, 28 मार्क्स का इन टोटल आएगा आपका ये। एंड बिलीव मी, ये काफी इजी आने वाली है ग्रामर, फर्स्ट ईयर की ग्रामर इजी आती है। बट अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी ये ग्रामर, सी ग्रामर इज समथिंग जो आपको या तो मार्क्स दिलवाएगी या नहीं दिलवाएगी। लिटरेचर में अगर आप कुछ बनाकर भी लिख देते हो, जैसे क्वेश्चन अगर व्हाट इज द थीम ऑफ दिस चैप्टर पूछा है, एक्स वाई जी चैप्टर, एंड यू आर जस्ट राइटिंग द समरी, फिर भी एग्जामिनर आपको 7.5 में से 3/4 तो दे ही देगा कि चलो ठीक है बच्चे ने कुछ तो लिखा है। बट बिलीव मी, ग्रामर इज ऑल अबाउट राइट और रॉन्ग, देयर इज नो मिडल वे। ऐसा नहीं होगा कि अच्छा थोड़ा सा ठीक है तो 0.5 दे देते हैं, नो, या तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा या आपके 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। सो यू हैव टू प्रैक्टिस। यस, these grammar videos will be there on our channel. You will find these videos on our channel, but yes, it will take some time. I've just opened my YouTube channel, so it might take some time, but it will be there before your examination. एंड अगर आपको कोई और भी हेल्प चाहिए तो आप मेल कर सकते हैं, मेल आईडी गिवन है डिस्क्रिप्शन में, मेल आईडी इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। और आप मुझे अगर इफ यू हैव माय नंबर, ऑफ कोर्स इफ यू आर माय स्टूडेंट देन यू कैन टेक्स्ट मी कि मैम हमें यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, प्लीज ये करा दो। अगर मैं आपको समरी करा रही हूँ, बिलीव मी मैंने पूरा टेक्स्ट पढ़ा है, मैं आपको फुल चीजें बता रही हूँ, अगर आप वो समरी भी करके चले जाते हैं, सो यू हैव एन आइडिया कि क्वेश्चन अगर ये आता है तो आपको क्या लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6, essay. Students will require to write essay in 200 words and आपको 4 essays given होंगे, उसमें से आपको एक करना है, ठीक है। Out of 4 essays you have to do any one. The topic for essay writing will be similar to but not the same as prescribed textbook. अच्छा, essays के टॉपिक आपके कुछ भी हो सकते हैं, ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं होंगे, बट यू हैव टू डू द स्मार्ट वर्क हेयर। क्या स्मार्ट वर्क होना चाहिए कि ऑलरेडी एक तो अगर आप मेरी क्लास से हैं तो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कौन से इंपॉर्टेंट है ऐसे कौन से नहीं है। इन केस यू आर नॉट फ्रॉम माई क्लास, मैं एक और शॉर्ट्स यूट्यूब शॉर्ट्स डाल दूंगी कि इंपॉर्टेंट एमडीयू के इंपॉर्टेंट एसेज, नॉट एमडीयू बट कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी एंड जो भी अदर यूनिवर्सिटीज हैं जो इस सिलेबस को टारगेट कर रही हैं, उनके लिए इंपॉर्टेंट एसेज कौन से हो सकते हैं, ठीक है, मैं एक अलग से शॉर्ट्स डाल दूंगी। सो प्रिपेयर देम। अब ना, so everything will be there on our channel. You have to be patient enough. सब कुछ मिल जाएगा आपको चैनल पे, बट आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। एंड अगर आपका एग्जाम आने वाला है एंड यू वांट मी टू मेक दैट वीडियो as early as possible, then do text me. Text me, you can mail me. If you have my number, just text me. Thank you so much. Thank you so much for watching. Please like, share, and subscribe.